सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। इस साल यह पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद अष्टमी का आरंभ 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से हो जाएगा और इसका समापन होगा 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर। लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो रहेगा आपका 23 सितंबर को सुबह 11:01 से लेकर 1:26 तक। मध्याह्न की जो पूजा काल है वो रहेगा 10:21 से लेकर 12:40 तक। तो आप राधा रानी की पूजा इसी समय करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा रात्रि 12 बजे के आसपास होती है। उसी तरह माँ राधा रानी की जो पूजा का समय है वो दोपहर के 12 बजे के आसपास का माना जाता है। तो इसी समय पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। राधा रानी की पूजा का इतना महत्व है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव से उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद पूछा कि प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी, प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उनसे कहा कि किसी एक की बात क्या कहूँ, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इस कारण अनंत मुख से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि राधा रानी का कितना महत्व है। जो काम आपको करवाना है भगवान श्री कृष्ण से, तो आपको पहले उसकी जो आज्ञा वो लेनी पड़ेगी माँ राधा रानी से। राधा अष्टमी व्रत करने का जो महत्व है वो कितना बड़ा है। राधा अष्टमी तिथि का व्रत करने और विधि विधान से पूजा करने पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा रानी का जो अष्टमी व्रत है उसको भी जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और भक्त परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के योग बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाए हैं किसी कारण से, तो वो लोग अगर राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो उनको जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों का फल प्राप्त होता है। जो लोग राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार उनको नहीं पता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। उसी तरह पूजा की जाती है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत का संकल्प आपको स्नान करने के बाद लेना है। राधा जी का कोई विग्रह आपके पास है जिसमें युगल जोड़ी यानी राधा कृष्ण की पूजा का विधान माना गया है, तो आपको राधा कृष्ण की एक साथ पूजा करनी है। इस दिन जो भी नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करेंगे, यानी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को पूरी युगल जोड़ी को अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव से। एक चौकी पर यानी आपको एक लकड़ी का पट्टा या चौकी बिछानी है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापना करनी है, गणेश भगवान की स्थापना करनी है और भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ में वहाँ स्थान देना है। और अक्षत है, रोली है, फल है, फूल, मिठाई, धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करनी है। जल से स्नान कराना है, वहाँ शुद्धिकरण करना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है और अपने द्वारा किए गए समस्त अपराधों की क्षमा मांगनी है। दूसरी बात ये कहूँ कि इस दिन आपको राधा और कृष्ण जी का कोई मंत्र आता है तो उसको जपिए, नहीं तो राधे राधे बोलते रहिए। क्योंकि आपने तो सुना ही है कि जब हम लोग ये भजन सुनते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो अगर आपको बिहारी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो इस दिन आपको राधे राधे भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा नाम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी नैवेद्य भोग अर्पित करें राधा रानी को,
उसमें तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए। थोड़ा सा दान पुण्य अगर आप करते हैं तब भी बहुत अच्छा रहता है। आप फलों का दान कर सकते हैं, आप माखन मिश्री का दान कर सकते हैं और पूरे दिन भजन कीर्तन और माँ राधा रानी के ध्यान में रहिए, राधे राधे जपिए। और आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, जीवन में कोई भी संकट हो, राधा रानी से इस दिन अगर आप अपनी परेशानी कहेंगे, उनको बताएंगे, तो माँ राधा रानी आपकी ये परेशानी चुटकियों में दूर कर देगी। भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई मन्नत पूरी करानी हो तो राधा रानी के दरबार में अर्जी लगाकर देखिए। जितनी जल्दी राधा रानी सुनती हैं उतनी जल्दी कोई भी नहीं सुनता। और भगवान जो कृष्ण हैं वो तो राधा रानी के बस में ही रहते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जब अपना कोई काम करवाना होता है तो हमें कहाँ पर अर्जी देनी चाहिए। तो राधा रानी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। अष्टमी का व्रत रखिए, व्रत नहीं रख सकते हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं घर में। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा की उसी तरह राधा रानी और भगवान कृष्ण की युगल जोड़ी में पूजा करिए और माँ राधा रानी से अपने घर में सुख समृद्धि और शांति का वरदान पाइए। आरती इसमें आपको करनी है और राधा रानी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। कथा में आपको इसी वीडियो में आगे जाके दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें बता दूंगी, तो आप चाहो तो उस कथा को सुन सकते हैं। और पूजा का कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री हो। जो भी आपके पास हो, माखन हो, मिश्री हो, दूध हो, दही हो, आप वो प्रेम से आप माँ राधा रानी को अर्पित करिए, वो आपका हर भोग स्वीकार करेंगी।